हेलो गाइस, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का इंट्रो देख लिया था और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी जान लिया था। आज हम लोग जी कांस्टेंट की वैल्यू जानेंगे और उसकी यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट से शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और मास की यूनिट केजी होती है। तो अगर हम इससे सॉल्व करें तो यूनिट nm² पर kg² निकल के आ जाएगी और यही ऐसा यूनिट है कांस्टेंट g की। अब जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और ये वैल्यू कैसे आई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 nm² पर kg² है। अच्छा, अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दो गोल्ड बॉल्स के एक्सपेरिमेंट से मिली। इन दो हैवी गोल्ड बॉल्स को मजबूत थ्रेड से एक जगह पे सस्पेंड कर दिया गया और ये जानते हुए कि गोल्ड बॉल्स का मासेस कितना है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इससे हमें जी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम चली। उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल फार्मूले से पता चला या फिर सॉल्व की गई। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट मालूम कैसे चला। तो चलिए ये भी जानते हैं। अगर दो बॉडीज़ के मासेस 1 kg हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। कैसे, ये भी जानते हैं। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को ग्रेविटेशनल फोर्स में फीड कर दें और उसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, यही आएगा F = G। आई थिंक ये क्लियर होगा। और हाँ, यहीं पे एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि G की वैल्यू हम लोग 6.7 इंटू 10 की पावर -11 nm² पर kg² भी लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें आसानी हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ग्रेविटेशन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सोलर सिस्टम का केस आ जाता है कि क्या ऐसा होता है कि सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ गोल घूमते हैं, मींस गोल ऑर्बिट में घूमते हैं। इसका भी आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो कि प्लैनेट्स को सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में एक फोर्स के द्वारा ऑर्बिट कराता है और वो फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स ही वो फोर्स है जो प्लैनेट्स को सर्कुलर ऑर्बिट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।